हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट जो कि 11 सितंबर को हुई थी। और हम ट्राई करेंगे कि सारे 25 क्वेश्चंस हम 25 टू 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, लेट अस से दिस इज पी क्यू आर, एम एंड एस क्या है, मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू क्यू पी आर और क्यू आर के, राइट। तो ऐसा एक ट्राइंगल आ जाएगा, इनको मिला लेंगे एम एंड एस। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पूरे का एरिया कितना है, 46 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर एम एम एन आर क्यू, ठीक है, इस कोऑर्डिनेटर का एरिया बताना है, एम एन आर क्यू का हमें एरिया बताना है। अब आपको पता है कि जब भी मिड पॉइंट से ऐसे ट्राइंगल फॉर्म होता है तो इस ये जो जितने भी ट्राइंगल है वो सेम इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाता है, राइट। जैसे अगर कितने ट्राइंगल यहाँ पे, एक दो तीन चार, मतलब इस एक ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 46/4, मतलब 23/2 एक ट्राइंगल का एरिया है। हमें क्या निकालना है, एम एन आर क्यू, मतलब इसमें कितने ट्राइंगल है, तीन ट्राइंगल है, राइट, 3 2 एंड 4। तो तीन ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 3 इंटू 23/2 दैट इज 69/2, और वी कैन से 34.5, राइट। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, 25% से इंक्रीज होती है, देन इट इज डिक्रीज बाय 12%, ठीक है, तो 12% से डिक्रीज होती है, ओके। तो मतलब 12% से डिक्रीज होती है, ओके। तो 100 से कितने जाती है, पहले वन 125 जाती है, फिर 25% इंक्रीज होती है, फिर इसको कितना इंक्रीज होता है, 12% डिक्रीज होता है। तो 125 इंटू 88 है ना, 12% डिक्रीज हुआ, इसका मतलब यही है। इसको 25 से काटेंगे, 5 टाइम्स क्या, ये 4 टाइम्स क्या, ये 4 से काटेंगे 22 टाइम्स, 5 इंटू 22 इज 110, ठीक है। तो नेट इंक्रीज कितना हुआ, 100 से 10 110 मतलब 10%। नेक्स्ट, ए पाइप ए यूजली फिल्स अ टैंक इन 6 आवर्स, ये 6 घंटे लेता है पाइप ए, ओके। बट ड्यू टू लीक एट द बॉटम ऑफ द टैंक इट टेक्स एक्स्ट्रा 2 आवर्स, का मतलब अगर कुछ लीकेज हो रहा है, मतलब ए माइनस बी, इसकी वजह से क्या हो रहा है, 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, राइट। अब टैंक अगर फुल है तो लीक को कितना टाइम लगेगा खाली करने में, ठीक है, ये पूछा है, एम्प्टी कितना टाइम करेगा। तो हमें बी से बताना कि बी से कितना टाइम लगेगा। तो इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 24, ये जाएगा 4 6 4 24 8 3 24, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू 4 है और ए माइनस वैल्यू की वैल्यू 3 है, तो ऑब्वियसली बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। तो बी एक की एफिशिएंसी से 24 लीटर खाली करेगा, तो कितना टाइम लगेगा उसे, 24 आवर्स, राइट, इजी। नेक्स्ट, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है, देख के आपको पता चल रहा है कि cosec 56 को क्या लिख सकते हैं हम, sec 34 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 56 और 34 क्या है, सब 90, और इन 90 पे इन दोनों का वैल्यू सेम होती है। अब sec 34 को क्या लिख सकते हैं, 1/cos 34 लिख सकते हैं। तो 1/cos 34 और cos 34 जो है यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। cos 34 जो है, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, ऐसे यहाँ पे cosec 31 को क्या लिख सकते हैं हम, sec 59, और sec 59 और cos 59, ये है cos 59 और sec 59 ही कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1 इज 0, इजी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल shows the sales of cars of 5 manufacturers from 2016 to 2020, ठीक है। What's the difference between the total number of sales of manufacturer M2, ठीक है, M2 की कितनी सेल्स हैं टोटल, एंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर M4 ड्यूरिंग द ईयर 2016 टू 2019, ठीक है, यहां से लेके यहां तक हमें निकालना है बस। तो M2 की कितनी सेल है यहाँ पे, M2 की देख लेंगे, ये हो जाएगा 400 400 और 550 हो जाएगा इन दोनों को मिला के, 550 एंड 90 इज 640 एंड 60 इज 700, ठीक है। तो M2 की सेल हो गई 700। देन M4 की निकालना है 200, एक दो तीन चार, मतलब 800, तो ये हो गया। देन 30 40 50 60, 860, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 160 का, मतलब कितने में दी गई, ऑल फिगर्स आर इन 100, ठीक है, तो इंटू 100 कर देंगे, तो 16,000 ये हमारा आंसर आ जाएगा, इजी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज डिफरेंट स्कोर्स सब्जेक्ट ओपन बाय, अक्षय ने कितने स्कोर किया ये बताया, इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन परसेंटेज बताना है, ठीक है, परसेंटेज में कितना ज्यादा किस कहाँ पे हाईएस्ट मार्क स्कोर किया है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे कितना किया है, 73 आउट ऑफ 100 कितना परसेंट होगा, 73% होगा। देन 56 आउट ऑफ 80, इसका परसेंटेज कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, 4 4 4 16 5 4 20 2 70% आ जाएगा ये। देन साइंस का क्या आ जाएगा, 45 डिवाइड बाय 75 इंटू 100, ठीक है, तो ये 3 टाइम्स जाएगा 25 से, ये 4 टाइम्स जाएगा
ये 350 जाएगा, 15 4 जा 60, ठीक है, ये 60% आ गया। देन 90 बाय 125 इंटू 100, ये कितना परसेंट हो गया? ये 5 टाइम्स गया, ये 4 टाइम गया, ये 8 टाइम्स गया, तो 8 4 जा 32, 3 72% ये आया। एंड आई टी का क्या आ गया? 45 बाय 60 इंटू 100, ठीक है, 20 से कट करेंगे, 3 टाइम्स किया, ये 5 टाइम्स किया, ये 15 इंटू 5 इज 75, ठीक है। तो ऑब्वियसली 75% सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है पांचों में से। तो इस आंसर इज आई टी। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर 8400 टू अमाउंट टू 11,928 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ 7% पर एनम, ठीक है। तो 8400 से 11928 कितने टाइम में जाएगा? तो पहले तो हम निकालना कि इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 2, 9 में से 4 गए 5, 11 में से 8 गए 3, ठीक है। 3528 इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना है? सिंपल क्या लगा रहे हैं हम? एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये लगा रहे हैं। तो पी था 8400, आर है 7, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100, ठीक है। जीरो 2 जीरो से 2 जीरो गए, देन इसको हम 7 से एक बार कट करके देखते हैं। 7 5 जा 35, 0 7 4 जा 28, ठीक है। और 84 का ये डायरेक्ट 6 टाइम्स आ रहा है, राइट। तो टी की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल इज 4.8 मीटर। अब स्क्वायर की डायगोनल क्या होती है? अगर ये स्क्वायर है आपके पास, मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, ड्राइंग मत जाना, और ये डायगोनल है, और ये ए होता है, तो इसकी डायगोनल क्या होती है? √2a, मतलब a √2 की वैल्यू क्या दी है? 4.8। तो एरिया निकालना है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.8 डिवाइड बाई √2। हमें क्या निकालना है? एरिया। एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो 4.8 इंटू 4.8 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 इज 2, 2 से 4.8, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर इसका हम यूनिट डिजिट देखेंगे तो 2 आ रहा है, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है 2, राइट। नेक्स्ट, और डेसिमल में 2 पॉइंट के बाद आएगा। नेक्स्ट, which of the following numbers is divisible by both 2 and 5? अब 2 से डिविजिबल होने के लिए या तो 0 होना चाहिए, या तो कोई इवन नंबर होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। 5 से डिविजिबल होने के लिए या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 यहाँ है, ये हो सकता है, यहाँ पे 2 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 4 है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा बिना सॉल्व किए, आप देख सकते हैं। फाइंड द क्वेश्चन व्हेन द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ फाइंड द क्वेश्चन इफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालना है हमें सबसे पहले। 7 5 35, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है किसी भी दो नंबर का? अंडर रूट ए बी, राइट। तो 7 5 35, 36 बाई 5 इंटू 245, ये निकालना है, ठीक है। तो ये निकाल देंगे हम, 5 से कट कर देंगे, 5 4 20, एंड यहाँ बच 4 5 9 45, ठीक है। तो 36 इंटू 14, मतलब बाहर क्या रहेगा? 6 इंटू 7, 7 6 जा 42, ठीक है, डिवाइडेड बाय इवन प्राइम नंबर। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो क्या है? वो क्या है? 2 है, ठीक है। तो 42 डिवाइड बाय 21 करेंगे, 2 करेंगे तो 21 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सर्कुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ मैगजीन एबीसी फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, ठीक है। ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर ये है, दिसंबर ये है, देयर वाज इवन ग्रोथ रेट द एवरेज ऑफ विच, ठीक है। तो एवरेज निकालना है, मतलब दिसंबर में कितना था? 211885, राइट। ये अक्टूबर में कितना है? 200189, ठीक है। तो हमें निकालना कितना ग्रोथ हुआ है। तो सबसे पहले 15 में से 9 गया तो बचा 6, देन 8 नहीं, यहाँ पे बचा 7, तो 17 में से 8 गया इज 9, यहाँ पे बचा 7, 7 यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमें निकालना है, ठीक है। तो 11696 हमें क्या निकालना है? 211885, राइट। ये तो निकालना है 211885, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो अच्छा, एवरेज निकालना है, ओके सॉरी, मैं परसेंटेज निकाला था। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको हम रब कर देते हैं, एक सेकेंड। एवरेज निकालने के लिए 11696 आ गया, तो इसका एवरेज क्या है? 11696 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2 5 10, 2 8 16, 2 4 8, और ये 0। तो अब ग्रोथ अब इसका हमें ग्रोथ रेट निकालना, मतलब 5848 डिवाइडेड बाय कितना है?
200,189, ठीक है, अक्टूबर में जो था इंटू 100 ही निकालेंगे, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर हम ये यहाँ से 2 0 यहाँ पे लाएं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5848 डिवाइड बाय 2001 के करीब, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 गुना हो रहा है ना, 3 गुने से थोड़ा कम है, 3 टाइम्स से थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स क्या हो जाता, 6000 हो जाता है ना, 3 टाइम्स क्या हो जाता, 6000 हो जाता। तो इससे थोड़ा कम है, तो क्या हो जाएगा 5848, मतलब 2.5 तो नहीं होगा, लेकिन 2.9 के समथिंग होगा, राइट। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेशन से भी काम करना पड़ेगा आपको। 12th क्वेश्चन क्या है, 1020 डिवाइडेड बाय 4/3 ऑफ, मतलब इंटू 26 प्लस 4 इज 30, तो यहाँ क्या क्या बचेगा 40, ठीक है। तो ये पूरे की वैल्यू हो गई 40 माइनस 11 3 जा 33 34 35 35/3, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 120 माइनस 35/3 अपॉन 35 बाई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये बच्चा 5, 11 में से 3 गए तो बचे 8/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 85/3, और वी कैन से 1020 इंटू 3/85, राइट। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम। 5 5 7 35, 5 2 10 1 0, 17 से कितने टाइम जाएगा 17, जस्ट अ मिनट, सही किया क्या हमने, इसको चेक करना पड़ेगा एक मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा, ओके, ये भी सही है, ठीक है। तो 120 अपॉन 85/3, ठीक है। तो ये 5 2 10, 504, ठीक है, ये गलती कर दी हमने। तो 17 से ये कट करेंगे तो 17 1 17, 10 17 2 जो, ठीक है। तो 12 इंटू 3 इज 36, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, 13 पे आएंगे। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनका एरिया क्या है 25/144। आपको पता है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आता है। लेट अस से कि अगर एबीसी और पीक्यूआर एक ट्राइंगल है, इनका एरिया, इनका एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, इनके साइड के स्क्वायर के अगेंस्ट इक्वल होगा, राइट। इनके साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें क्या बताना है, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर लेटर से ए बी ये है, देन पी क्यू है, इनका स्क्वायर इनके एरिया के इक्वल होगा। तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी बाई पी क्यू, इनका अंडर रूट 5/12, इजी। नेक्स्ट, 5 डिफरेंट कंपनी पी क्यू आर एस एंड टी, ठीक है, प्लास्टिक और वुडन बेड बनाती है, ठीक है। तो वुडन बेड हमें टेबल यहाँ पे दिया गया है, टेबल में प्लास्टिक नहीं दिया गया है। नंबर ऑफ वुडन बेड्स, ठीक है, इट शोज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक बेड्स लेवल्ड एज ब्रांड ए टू ब्रांड बी, ठीक है। और प्लास्टिक बेड का रेशियो है, ये प्लास्टिक बेड का रेशियो है, ठीक है। प्लास्टिक बेड्स और वुडन बेड का ये रेशियो है। ईच कंपनी मैन्युफैक्चरर्स 1 लाख बेड्स, ठीक है। तो टेकिंग ऑल द कंपनीज टुगेदर हाउ मेनी प्लास्टिक बेड्स ऑफ ब्रांड बी हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड, ये बताना है हमें, ठीक है। चलो, तो अब अगर वुडन बेड्स ये इतने हैं तो प्लास्टिक बेड्स कितने हो जाएंगे, 65% वुडन है तो 35% प्लास्टिक बेड्स हो जाएंगे। यहाँ पे 70 है तो ये 30% हो जाएंगे, देन यहाँ पे 60 है तो ये 40% हो जाएंगे, देन यहाँ पे 70 है तो 30% प्लास्टिक बेड, 50 है तो 50% प्लास्टिक बेड ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे क्या निकालना है, ब्रांड बी के निकालना है, ठीक है। ब्रांड बी कितना है, यहाँ पे 7/10 है ना। ब्रांड बी का फर्स्ट में कितना है 7/10, कितने का 35% का, प्लस यहाँ पे कितना है ब्रांड बी में 8 अपॉन कितना है टोटल 15 इंटू कितना परसेंट है प्लास्टिक वेट 30 है, यानी यहाँ पे 6 अपॉन 25 इंटू कितना है 40 है, प्लस यहाँ पे कितना है 8 अपॉन 15 इंटू 30 है, प्लस यहाँ पे कितना है 3 अपॉन 5 इंटू 50 है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, इसको सॉल्व कर देंगे। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो 49/2 प्लस यहाँ पे बचा 2 तो 8 2 जा 16, प्लस यहाँ पे बचा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 8 6 जा 48 डिवाइड बाय 5, प्लस अगेन यहाँ पे बचा 16, प्लस यहाँ पे 10 गया तो 30, ठीक है। 30 प्लस 16 प्लस 16, ये हो गया आपका 62 है ना। 62 प्लस 49/2 को क्या लिख सकते हैं हम 24.5, एंड 48/5 को क्या लिख सकते हैं हम 40, एक मिनट, 48/5 24, ठीक है।
तो इसको लिख सकते हैं हम 9.5 देन 9.6, ठीक है। उसको प्लस कर देंगे तो ये बचा 62 प्लस 34.1 और इसको हम लिख सकते हैं 96.1, ठीक है। तो 96.1 इंटू क्या करेंगे 1 लाख, तो क्या आ जाएगा अपना ये, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 50 एंड 76, ठीक है। तो 50 और 76 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं सबसे पहले हमें ये देखना है। तो एक तो 51 नहीं आएगा, 52 नहीं आएगा, 53 आएगा, 54 इवन तो आएगा ही नहीं, 54 नहीं आएगा, 55 नहीं आएगा, 56 नहीं आएगा, 57 नहीं आएगा, 58 59 आएगा, देन 60 नहीं आएगा, 61 आएगा, 61 62 नहीं, 63 नहीं आएगा, 64 65 66 67 आएगा, 67 68 नहीं आएगा, 69 नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा, 71 आएगा एंड 72 नहीं, 73 74 75 नहीं आएगा, ठीक है। इतने नंबर आएंगे। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनको प्लस कर देंगे, 3 4 5 5 और 9 14 14 एंड 3 is 17 एंड दिस 24 टू कैरी, 5 6 7 और 13 13 और 5 18 18 और 6 इज 24 24 एंड 14 इज 38, ठीक है। तो 384 डिवाइड बाय 6, तो आप सॉल्व कर देंगे 386 6 36 4 24 64 आपका आंसर। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी द एंगल ए बी सी ये है, ठीक है। यहाँ पे 90 है, बी है, ये सी है, ये ए है। साइन ए इज इक्वल टू हाफ, मतलब इसकी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू हाफ है, मतलब ए की वैल्यू क्या है 30, ठीक है, सिंपल। देन कॉस सी निकालना है, 30 इसकी है तो ये क्या हो जाएगा 60, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई ये अपॉन ये, ठीक है। तो आपको तुरंत देखते पता चलना चाहिए क्या लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन नीचे क्या लिखा है, लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख के ही सॉल्व होने चाहिए, इतना सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस बी, मतलब 4.2 माइनस 1.2 दैट इज 3। नेक्स्ट, इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इंडिकेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1 by a2 is equal to b1 by b2 निकालते हैं, ठीक है। a1 by a2 is equal to b1 by b2 निकालते हैं, c1 by c2 भी निकाल लेंगे। अब देखेंगे कैसा सॉल्यूशन आता है। a1 by a2 क्या है 0.4 अपॉन 0.3, b1 by b2 क्या है, ये 0.4 है, 0.3 है, b1 है 0.16 और b2 क्या है 0.12, c1 क्या है 1.7 और c2 क्या है 3.4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 4 जो 16 4 3 जो 12 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 है, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो ऑब्वियसली इट विल हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसका क्राइटेरिया a1 by a2 is equal to b1 by b2 होता है। नेक्स्ट, S borrowed some amount from R and promised to pay him 8% interest, ठीक है। तो R ने S को पैसे दिए 8% इंटरेस्ट पे, मतलब S इसको 8% देगा। Then S invested the borrowed amount in a scheme in which he earned profit of 5%, मतलब S ने जो पैसे लिए थे वो एक स्कीम में दिए, इन्वेस्ट किए और उसने 5% उससे कमा लिया, ठीक है। आफ्टर पेइंग आर, मतलब ये 8% देने के बाद, ये 8% तो आर को दे दिया है, उसके बाद भी उसने 5% कमा लिया। The principal amount with interest, how much percentage R would have gained if he would have invested in the same scheme directly, तो R कितने परसेंटेज गेन करता, सिंपल है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसने 8% तो उसको ऐसे मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर वो स्कीम में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देता तो एस ने टोटल कितने निकाले हैं 8% तो उसको दे दिए और साथ में 5% भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया, तो आर को कितना मिल जाता है 30% मिल जाता अगर वो डायरेक्ट स्कीम में लगाता। तो वेरी इजी लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 4/3 10 स्क्वायर 60, चलो ठीक है, इसमें डायरेक्ट हमें वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। 10 स्क्वायर 60, 10 60 की वैल्यू होती है √3, 10 स्क्वायर 60 की वैल्यू 3, 3 इंटू 3 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 3/4 माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, माइनस 3/4 इंटू कॉट स्क्वायर 60, तो 1/√3 मतलब 1/3 ये हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए बी, मतलब साइन ये क्या लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी, है ना, साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, मतलब साइन
30 लिखा हुआ है तो डायरेक्ट में पता साइंथेटिक वैल्यू हाफ होती है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, ये 3 से 3 कट गया, देन यहाँ कुछ सॉल्व हो रखा है नहीं, 3 3 9/4 माइनस 4 2 8/3 माइनस ये 3 3 से कट गया 1/4। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 3 12 माइनस 8/3 आ जाएगा, प्लस 9 में से 8 गया 8, 8/4 इज 2। ठीक है, 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हाफ आ जाएगा। देन 12 में से 8 गए इज 9, 9/3, 9/3 इज 9/3 इज 3। एक मिनट, 8 9 4, ठीक है 4/3 है, 3 आएगा सॉरी, इंटू 2 आ जाएगा। तो 4 और 3 दूनी 6, मतलब 10/3 इंटू 2, और वी कैन से 20/3, और वी कैन से 6 2/3, 6 2/3 आपका आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी, ए बी और ए सी इक्वल है, मतलब ये वाले एंगल इक्वल होंगे, सिंपल। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू क्या दी है 80, तो बी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्या है, 80 प्लस 2x, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, तो एक एंगल की वैल्यू होगी 50, सिंपल। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 75% ऑफ द मार्क प्राइस, तो मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या है 75/100, और हम वी कैन से 3/4। ठीक है, गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है, तो 3/4 की जगह ये लिखे रहने देते हैं हम, 3/4 की जगह एक काम करते हैं, ये लिखे रहने देते हैं, जिससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट प्राइस आ गई 75, मार्क प्राइस है 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 75 एंड मार्क प्राइस इज 100। डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे देते हैं हम, डिस्काउंट हम मार्क प्राइस पे देते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपकी 100 इंटू कितना डिस्काउंट दिया 15 का, तो कितने में बिकेगा 85 में। ठीक है, तो हमें बताना है कि 75 गेन परसेंटेज क्या है, गेन कितना है 10, कितने पे 75 पे इंटू 100। ठीक है, इसको काटेंगे 3 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, तो 40/3। इसको सॉल्व कर देंगे, 3 1 3, यहाँ पे बचा 1, तो 3 3 9.33 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 13.33% आंसर। नेक्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी दिया गया है और ट्राइंगल पी क्यू आर दिया गया है, ये दोनों कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी सी डेट करस्पॉन्ड टू पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू की तरफ कौन सी साइड है ए बी, सॉरी आर पी क्यू है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आर पी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट क्या है आर पी एंड क्यू। ठीक है, तो हमें क्या बताना है पी क्यू है ये वाली साइड, तो इसके कॉन्ग्रुएंट साइड है बी सी। ठीक है, ओके, बस आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है, इनमें मिस्टेक नहीं करना है। ए थीफ इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, मतलब पुलिस यहाँ है, थीफ यहाँ है, कितना डिस्टेंस है 200 मीटर का डिस्टेंस है। थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेसेस हिम। ठीक है, पुलिसमैन चेस करता है, थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, और पुलिसमैन 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। तो 9 मिनट के बाद इनका क्या डिस्टेंस होगा ये बताना है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे कि उनको कितना टाइम लगा पुलिस को पकड़ने में। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस मतलब 200 अपॉन स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी दोनों का रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर देंगे, 10 - 1 10 11 - 10 इज 1, और इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 5 से जाएगा, 5 से 20 0, 18 इंटू 4 इज 720। ठीक है, तो 720 सेकंड, या तो हम इसको बोल सकते हैं 60 से डिवाइड करके कि 12 मिनट, बार मतलब इसमें क्या बताया कि 12 मिनट में 200 मीटर कवर कर लिया है। ठीक है, 12 मिनट में 200 मीटर कर लिया है, तो 9 मिनट में कितना कवर करेगा 200 अपॉन 12 इंटू 9, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 4 12, 4 से काटेंगे 4 5 20 0, मतलब 9 मिनट में वो 150 मीटर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बचेगा कितना डिस्टेंस 150 मीटर, मान लीजिए, मान लो पुलिस यहाँ तक आ गया, तो बचेगा कितना डिस्टेंस 50 मीटर, सिंपल। ये तो पूछा है कितना डिस्टेंस होगा उनके बीच में 9 मिनट बाद। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किस फॉर्म में लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये किसी का फॉर्मूला होता है नहीं, लेकिन ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऑब्वियसली होता है। तो ये क्या लिखा है 1.5 और 0.55, 0.55, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस करने पर 1 ही आएगी, मतलब यहाँ पे ये हिडन, हिडन है, यहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी हिडन है। ठीक है, तो आपको बस ये पता लगाना है, आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है इसका फॉर्मूला।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1.55 का क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब। ओके, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट शिफ्ट की सोल्यूशन हम बहुत जल्दी सारे शिफ्ट के सोल्यूशन करने वाले। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।